एक बार की बात है, कानपुर नाम के एक शहर में सीमा नाम की विवाहित अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। सीमा का पति अक्सर फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करता था और दिन में सोता था। वह इतना कमा नहीं पाता था कि शहर में किराए पर रहते हुए अपने परिवार को चला सके, पर फिर भी वह कैसे भी करके परेशान होकर घर का खर्चा चला रहा था और उसकी तबीयत भी कुछ महीने से सही नहीं थी। उसने मकान मालिक का किराया भी 3 महीने से नहीं दिया था। उसके अधिकतर रुपए दवाई में ही चले जाते थे। एक दिन मकान मालिक उसके रूम में अपना किराया मांगने के लिए आता है। उस मकान मालिक के मकान में जो भी किराएदार रहने आता तो वह गरीब मजबूर का फायदा उठाने की फिराक में रहता। देखो, बाकी सब किराएदारों ने मुझे 1 महीने का एडवांस किराया दे रखा है, पर तुम लोग ही ऐसे हो कि पिछले 3 महीनों से किराया तक नहीं दिया है। कब दोगे किराया? देखो मकान मालिक साहब, 1 महीना और रुक जाओ, इसके बाद हम पिछले 3 महीना का किराया दे देंगे। वो क्या है ना कि मेरे पति नाइट ड्यूटी करते हैं तो वो सो रहे हैं और उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। सारे पैसे उनके इलाज में ही लग गए। ठीक है, फिर जब तुम्हारे पति काम पर जाने वाले होंगे तब मैं उनसे यही मिलूंगा। जब शाम को सीमा का पति जाने वाला होता है तब मकान मालिक वहां जानबूझकर नहीं जाता है और रात होने पर उसके रूम में पहुंचकर उसको बुलाता है। अरे कहाँ गए? मर गए हैं क्या? मेरे रुपए दो, वरना अभी के अभी इस मकान को खाली कर दो। जब यह सब सीमा सुनती है तो वह कपड़े पहन रही होती है और वह जल्दी के चक्कर में अपनी साड़ी पहनना भूल जाती है और मकान मालिक के सामने चली जाती है। सीमा को बिना साड़ी में देख मकान मालिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब मकान मालिक कहता है, कहाँ तुम्हारे पति? मुझे अभी किराया चाहिए, नहीं तो तुम लोग अभी मेरा मकान छोड़कर जा सकते हो। देखो मकान मालिक साहब, वो तो अपने नाइट ड्यूटी पर गए हैं, बस मैं अकेली हूँ। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे? प्लीज साहब, हमको इस रूम से मत निकालिए, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। वैसे भी हमारे पास पैसे की परेशानी रहती है। यह सुनकर सीमा की खूबसूरती को देख मकान मालिक की आंखें खुली रह जाती हैं और वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। मकान मालिक की नीयत खराब हो जाती है और वह कहता है, देखो मैडम जी, अगर तुम सड़क पर नहीं आना चाहती हो और अपने पति की पैसों में मदद करना चाहती हो तो मेरे पास एक धमाकेदार आइडिया है। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो क्या है साहब, जल्दी बताओ। तुम्हें बस मेरे साथ आज की रात बितानी होगी। बस सब परेशानियों को आज की रात ही तुम्हें निजात दिला सकती है। नहीं, मेरे पति बाहर काम पर हैं। मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने पति की हूँ। तो ठीक है, सड़क पर आने को तैयार हो जाओ। सीमा सोचती है कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो मेरी इज्जत चली जाएगी, पर किराया भी माफ हो जाएगा। अगर नहीं मानेगी तो अभी ये मकान मालिक मुझे मकान से बाहर निकाल देगा और वो सड़क पर आ जाएगी। बेचारी सीमा मजबूर थी, वो भी क्या करती। उसने मजबूरी में उसे हाँ कर देती है और वह दरिंदा मकान मालिक सीमा के साथ वह सब कुछ करता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों, आप लोगों को यह स्थिति बनाने का कौन जिम्मेदार है? मकान मालिक, सीमा या उसका पति या गरीब?